मूवी मनियक में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो 2017 में रिलीज हुई मूवी कार्गो है। ये एक ऑस्ट्रेलियन पोस्ट एपोकलिप्टिक थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है बेन हॉलिंग एंड योलांडा रामके ने। इस मूवी को IMDb पे 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड रॉटेन टोमेटोज पे ये 65% फ्रेश है। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय न लेकर मूवी की तरफ चलता हूँ। कहानी की शुरुआत में हम एक हाउस बोट को देखते हैं जिसमें एंडी अपने परिवार के साथ रह रहा था, जो कई महीनों से इसी हाउस बोट पर रह रहा है क्योंकि बाहर जमीन पर एक वायरस फैल चुका है, जिस कारण सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। अब हम एंडी को देखते हैं जो जंगल की तरफ देखता है। वहाँ पर वह एक फैमिली को देखता है जो एंजॉय कर रही होती है। एंडी उनकी तरफ हाथ से इशारा करता है, लेकिन उस फैमिली का मुखिया गन निकालता है और एंडी को दिखाता है ताकि वह लोग उसके परिवार से दूर रहे, जिसके बाद एंडी समझ जाता है और वापस अंदर आ जाता है। रात के वक्त एंडी की पत्नी उससे कहती है कि हम लोगों के पास सिर्फ 1-2 दिन का खाना बचा है, इसलिए जल्द से जल्द हम लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर खाना मिल सके। पर एंडी को जमीन पर जाना बहुत ही रिस्की लगता है क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी भी आसानी से हमला कर सकते हैं। अगली सुबह जंगल में हम थूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं। अब हम उसे अपने पैरों पर पत्ते बांधते हुए देखते हैं। वह पत्ते इसलिए बांध रही थी ताकि ज़ॉम्बी उसके पैरों की आवाज़ नहीं सुन सके और ज़ॉम्बी से बच पाए। दरअसल थूमी के पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। वह दिन में जंगली जानवरों का शिकार करके रात में अपने पिता को खिलाती थी क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसे अब भी लगता है कि उसके पिता समय के साथ ठीक हो जाएंगे। अब हम एंडी को देखते हैं जिसे एक बोट पानी में पलटी हुई नजर आती है, जिसके बाद एंडी अपनी छोटी बोट लेकर उस बोट के पास जाता है ताकि उसे उस बोट में खाना मिल सके। अब एंडी बोट के अंदर जाकर देखता है कि बोट के अंदर बहुत सारा खाना था, जिसे लेकर वहां से आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि हमें इतना खाना मिल गया है जिससे हम 3 महीने तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। अब रात के वक्त एंडी सो रहा था। तब उसकी पत्नी सोचती है कि वह भी बोट के अंदर जाकर कुछ ना कुछ और सामान ले आए, इसलिए वो उस बोट पर जाती है। अंदर जाकर वो कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे बोट के अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है। वह समझती है कि बोट के अंदर कोई ज़ॉम्बी है। वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आने वाली होती है कोई ज़ॉम्बी उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर उस बोट से निकल आती है और वापस आकर अपने बोट में लगे बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। अब जब एंडी सोकर उठता है तो ये देखता है कि उसकी बच्ची बहुत रो रही है, जिससे वह उठाता है और अब वह देखता है कि बोट पर खून बिखरा हुआ है और यह बाथरूम की ओर जा रहा है। साथ ही उसकी पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो बाथरूम के अंदर देखता है कि उसकी पत्नी घायल है और उसे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है, जिसके बाद एंडी समझ जाता है कि अगले 48 घंटों के अंदर उसकी पत्नी ज़ोंबी बन जाएगी, क्योंकि ज़ोंबी के काटने के बाद अगला इंसान 48 घंटों के अंदर ही ज़ोंबी बनता है। लेकिन फिर भी एंडी को उम्मीद है कि वो अपनी पत्नी को बचा लेगा, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी और पत्नी को लेकर ज़मीन पर आ जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी नज़दीकी सुरक्षित जगह तक पहुंच पाए। जब वह लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियां नज़र आती है। तो एंडी देखता है कि वहाँ पर एक कार खड़ी है जो एकदम सही है। एंडी उसके पास जाकर देखता है कि इसमें फ्यूल नहीं है, इसीलिए वो उसमें फ्यूल डाल रहा होता है। तभी वहाँ पर ज़ोंबी आ जाता है, लेकिन एंड मौके पर एंडी उसे देख लेता है और गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। बीच रास्ते में उसकी पत्नी एंडी से गाड़ी रुकवाती है ताकि वो अपनी बेटी के कपड़े चेंज कर सके, लेकिन उस दौरान वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो अपने पति से कहती है कि उसे छोड़कर वहां से चले जाएं, क्योंकि वह जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी और दोनों को भी काट सकती है। लेकिन एंडी उसे समझाता है कि वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, इसीलिए उसे वापस कार में रखकर कार को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एंडी बेहोशी से जगता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उस पर हमला कर देती है। एंडी किसी तरह अपनी बेटी को लेकर कार से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी को मार डालता है। वह देखता है कि उसके हाथ पर उसकी पत्नी ने काट लिया है, तो इसीलिए एक बार तो वो ये मान लेता है कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह अपनी बेटी को काट कर मार देगा। लेकिन वो अपनी बेटी की तरफ देखता है जो बहुत मासूम थी और उसे जंगल में कोई भी खा सकता था। इसलिए एंडी के पास 48 घंटों का समय था, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बनेगा। इसलिए वह घड़ी में 48 घंटों का टाइम सेट करता है और अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी वह उस ज़ॉम्बी को देखता है जिसके कारण उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहां पर थूमी आ जाती है और वह कहती है कि उसके पिता को कुछ मत करो। फिर वो अपने हाथ पैर काटती है, जिससे खून निकलता है और उस खून को सूंघते सूंघते उसके ज़ॉम्बी पिता उसके पीछे चले जाते हैं। अब एंडी आगे किसी सुरक्षित जगह के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे एक कस्बा दिखता है। वह एक घर के अंदर जाता है जहां से उसे औरत मिलती है। वह दिल की अच्छी थी, इसलिए एंडी को वहां पर रात गुजारने देती है और साथ ही एंडी के जख्मों पर पट्टी भी करती है। अब एंडी सोचता है कि वो अपनी बेटी को उसके पास छोड़ देगा, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उस औरत को भी कैंसर है और वह जल्दी मर जाएगी, इसीलिए वो अपना फैसला तुरंत बदल देता है। अब हम कुछ लोगों को ज़ोंबियों को मारते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे देखते हैं। साथ में हमें थूमी की माँ को भी दिखाया जाता है जो उसे ढूंढ रही होती है, पर थूमी उन लोगों के पास नहीं जाती है क्योंकि
क्योंकि वो अपने पिता के पास रहना चाहती है और उसे पता था कि वो लोग उसके पिता को देखते ही मार देंगे। इसी कारण वो अपने पिता को गड्ढे में छुपा कर रखती थी। अब हम वापस एंडी को देखते हैं, जिस पर ज़ोंबी वायरस का असर हो रहा है। उसे उल्टी होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। सुबह जब वो उठकर देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर आगे के सफर पर निकल जाता है। बीच रास्ते में उसे एक बड़ी गाड़ी दिखाई देती है। एंडी गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी के अंदर देखता है कि चाबियां हैं कि नहीं। तब उस पर एक ज़ॉम्बी पीछे से अटैक करने वाला होता है कि अचानक एक गोली चलती है और उस ज़ॉम्बी का भेजा उड़ जाता है। ये गोली गड्ढे में छुपे एक बूढ़े आदमी ने चलाई थी। वो आदमी एंडी से मदद मांगता है क्योंकि उसका पैर उस गड्ढे में सिलेंडर के नीचे दब गया था। दरअसल गाड़ी उसकी ही थी, इसलिए एंडी को गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। वो एंडी को चाबी दे देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम सिलेंडर को बांधकर गाड़ी को आगे भगाओ। वो फिर सिलेंडर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो आदमी एंडी को घर ले जाता है और अपनी पत्नी से मिलवाता है। जिसके बाद वो आदमी एंडी को दिखाता है कि कैसे वो इन जॉम्बी को पकड़ता है। उसने कुछ लोगों को पिंजरे में पैक कर रखा था, जिसकी मदद से वो उन जॉम्बी को लुभाता था और उन्हें मारता था। इसी कारण से वो अभी तक जिंदा है। एंडी देखता है कि एक पिंजरे में थूमी थी और उसके पास वाले पिंजरे में बूढ़ा इंसान कैद था, जो देखकर एंडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अंदर से एक अच्छा इंसान। जब एंडी शाम को घर आता है तो देखता है कि बूढ़े आदमी की पत्नी उसकी बेटी के साथ खेल रही होती है। एंडी समझता है कि अब उसकी बेटी बिल्कुल सेफ है और वो अपने आप को मारने वाला होता है। तभी वहां पर बूढ़े आदमी की पत्नी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। जिसके बाद वो बताती है कि वो उसकी पत्नी नहीं है, उसने उसे जबरदस्ती कैद करके रखा है। इसके बाद एंडी अपने आप को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है और तभी वहां बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसे लगता है कि एंडी कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वो एंडी को बंदूक से मारकर थूमी के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन एंडी बहुत होशियार होता है। वो थूमी के साथ मिलकर उस पिंजरे से बाहर निकालने का प्लान तैयार करता है और जैसे जॉम्बी वहां आते हैं, वो लोग जॉम्बी को चकमा देकर पिंजरे से भाग जाते हैं। वो लोग सीधे उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं ताकि एंडी अपनी बच्ची को लेकर वहां से भाग सके। साथ ही वो उस औरत को भी ले चलते हैं अपने साथ। जब वो सब वहां से भाग रहे होते हैं तभी वहां बूढ़ा आदमी आ जाता है और उन सबको देख लेता है। वो बंदूक लेकर गोली चलाने लगता है, लेकिन ये गोली जाकर सीधे उस औरत को लगती है और वो वहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी पागल हो जाता है। एंडी और थूमी वहां से जंगल की तरफ भाग जाते हैं और रात वहीं बिताते हैं। अब बूढ़ा आदमी उनको ढूंढने की कोशिश करता है पर वो लोग नहीं मिल पाते। अगली सुबह एंडी किसी जॉम्बी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो उसको बताती है कि इसके पिता भी जॉम्बी बन चुके हैं और अब कभी वापस पहले जैसे इंसान नहीं बन पाएंगे। थूमी देखती है कि उसके पिता को कबीले वालों ने ढूंढ लिया है और उन्हें मारकर पेड़ पर डाल दिया है। जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है और अपने सर को पीटने लगती है। तब एंडी आकर थूमी को समझाता है, लेकिन अब थूमी एंडी के साथ जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए एंडी अकेले ही वहां से निकलता है क्योंकि उसके पास अब वक्त बहुत कम बचा था और वो धीरे धीरे जॉम्बी बन रहा था। तभी वो बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अब उसकी बेटी बहुत जोरों से रो रही थी, जिसकी आवाज थूमी तक पहुंचती है। आवाज सुनकर थूमी वहां आ जाती है और उस नन्ही सी बच्ची को उठा लेती है। थोड़ी देर बाद जब एंडी को होश आता है, वो सोचता है कि वो उस फैमिली के पास चले जाएगा जिसे शुरुआत में उसने देखा था और उसकी बेटी उनके पास सुरक्षित रहेगी। थूमी भी उसके साथ चलने को रेडी हो जाती है क्योंकि एंडी को थूमी की जरूरत थी। आखिर में वो लोग उस फैमिली को ढूंढ लेते हैं। एंडी उस फैमिली के मुखिया से बात करता है, लेकिन उसे पता चलता है उसे भी जॉम्बी ने काट लिया है। वो अपनी बंदूक दिखाकर एंडी से कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, जिससे वो अपनी फैमिली को खत्म कर देगा और जो 2 गोलियां बचेगी उसे वो खुद को और अपनी नन्ही सी बच्ची को मार सकता है। लेकिन एंडी उससे ऐसे करने से मना करता है और वो वहां से चला जाता है। तब उसे गोलियों की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि उस फैमिली ने अपने आप को खत्म कर लिया है। अब एंडी के पास कोई और जगह नहीं थी जाने को, इसीलिए वो उदास बैठ जाता है। तभी थूमी उसे कहती है कि उसका कबीला पास ही है और तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले के लोगों के पास छोड़ सकते हो, वहां वो सेफ रहेगी। एंडी को ये बात ठीक लगती है क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, तो वो कबीले को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बीच में उन्हें एक सुरंग से निकलना पड़ता है जहाँ बहुत सारे जॉम्बी थे, लेकिन सुरंग के बाहर वो बूढ़ा आदमी उनका वेट कर रहा था जो उन पर गोलियां चलाने लगता है। एंडी अपनी बंदूक निकाल लेता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची थी। एक गोली बूढ़े आदमी को मारता है, लेकिन एक गोली उसे भी लग जाती है। वो आदमी एंडी की बेटी को उठा लेता है, लेकिन उसे बच्चे का चेहरा देखकर दया आ जाती है, इसलिए वो एंडी को जाने देता है। बीच रास्ते में एंडी की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो जॉम्बी बनने लगता है। एंडी को मांस खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। उसकी बेटी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, इसलिए वो एक लकड़ी पे मांस बांध लेता है और थूमी को अपने पीठ पर बैठने को कहता है ताकि वो उस लकड़ी के डंडे को उसके सिर के आगे रख सके और उस सहारे वो आगे बढ़ सके। अब वो कबीले के पास पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी वो थूमी को देख लेते हैं और रुक जाते हैं। एंडी अब पूरी तरीके से जॉम्बी बन चुका था, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी सोचने की शक्ति थी। वो अपना सिर हिलाकर अपनी बेटी की तरफ दिखा रहा था ताकि वो उसकी बेटी की रक्षा कर सके। कबीले के लोग ये समझ जाते हैं और एंड में एंडी को मार डालते हैं। एंड में हम एंडी को की बॉडी को पेड़ पर देखते हैं।
अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें।